इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। यदि सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और आप लोग भी इसका जवाब देते जाइए कि कितना क्वेश्चन इसमें सही हो जा रहा है। इस वीडियो में कुल 42 क्वेश्चन है, तो आप देखें खुद से कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई। इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डुप्लेको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। और यह क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी पेज नंबर 43 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 42 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। यदि वीडियो पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।